उधर इंडिया के अंदर आरसीबी ने आईपीएल की ट्रॉफी जीती हुई, यहाँ पाकिस्तान के अंदर बड़े फैसले किए जा रहे हैं। आगा की बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज जितवाने के बाद सोचा जा रहा है कि इसको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाए। इसके ऊपर भी डिटेल बात करेंगे। साथ ही साथ एक कल इंसिडेंट हुआ आरसीबी की विक्ट्री के बाद। आरसीबी की विक्ट्री सेलिब्रेशन जो थी ना, वो अनफॉर्चुनेटली एक डिजास्टर में तब्दील होगी। मैंने एक तस्वीर देखी स्टेडियम की, किसी ने ना रूफ से बनाई हुई थी, अपने कोई अपार्टमेंट के रूफ पे चढ़ा हुआ था। दूर स्टेडियम था और उसके बाहर ना एक बहुत बड़ा डबल ट्रिपल सड़कों वाला ना रोड था। वो पूरा का पूरा भरा हुआ था, तकरीबन कोई समझ लो आप 2 किलोमीटर तक वो था। उसके अंदर स्टेडियम ऑलरेडी फुल था। फिर उसने जब अपने मोबाइल को इधर की तरफ किया ना, तो मैं देखकर हैरान हो गया कि वो पूरा एल शेप का रोड था, पीछे तक कहाँ तक आवाम खड़ी खड़ी थी। इससे अंदाजा हुआ कि कल कितनी ही आवाम स्टेडियम में जाने के लिए आ रही थी। 35,000 की जगह स्टेडियम के अंदर 2 से 3 लाख बंदा बाहर था। तो फिर उसमें क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली आपके सामने है कि तकरीबन आपके साथ में, जहां तक मुझे रिपोर्ट मिली है, 11 बंदे जो थे ना, अनफॉर्चुनेटली वो इस हादसे के अंदर अपनी जान गंवा बैठे। तो बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक बड़ा डिजास्टर था। खैर अब्दुल्ला भाई आप नहीं थे हमारे साथ। आरसीबी ने 17 साल के बाद, आप लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे आरसीबी का, 17 साल के बाद आरसीबी ने ट्रॉफी जीती है। और ऐसी ट्रॉफी जीती 1,32,000 बंदे के सामने। एबी डिविलियर, क्रिस गेल, हर बंदा पहुंचा हुआ था। इस तरह से मतलब कि एक बड़ा इमोशनल मूवमेंट था। क्या कहना चाहेंगे भाई? देखें, ये कोई बहुत बड़े, वो कहते हैं ना, मिरेकल से कम नहीं थी। कोई वाकई सही बात है, क्योंकि अगर आप एक चीज नोट करें ना, जब ऑक्शन चल रही थी ना, हम लोग यहाँ बैठ के ऑक्शन देख रहे थे। हम देख रहे थे यार आरसीबी क्या टीम बना रही है। और ऑन द पेपर सबसे, माजरत के साथ, सबसे फारक टीम जो थी ना, वो आरसीबी की थी। और हमने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया था, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि यार उसके मालिक के पास, उसके ओनर के पास इतने पैसे पर्स में पड़े हुए हैं, इतने पैसे पड़े हुए हैं, और वो इतने मेन प्लेयर्स को छोड़ ही जा रहा था और वो ले नहीं रहा था। और हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, इतना बोल रहे थे कि यार उसने कहाँ लेके जाने हैं पैसे, वो यूज क्यों नहीं कर रहा, वो ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि बाद में आपको समझ आती है कि भाई टीम वर्क से फर्क पड़ता है। ये प्लेयर इतना बड़ा, ये वो देखे ना सनराइजर्स हैदराबाद की क्या हालत हुई है। इतनी बड़ी, इतनी महंगी और इतनी, मैं कहता हूँ, ताकतवर टीम थी वो, इतनी पावरफुल वो टीम थी। अगर देखा जाए इस आईपीएल की, पिछली दफा भी, तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो भाई मैं तो हैरान हूं कि आरसीबी किस तरीके से कर गया। और ना उनके पास क्रिस गेल, ना उनके पास डिविलियर्स, ना उसके पास अपना मैक्सवेल, ना उनके पास स्टार्क, यानी कि वो सारे जो उनके मेन के प्लेयर्स होते थे वो नहीं थे। लेकिन फिर भी एक प्लेयर था, वो था विराट कोहली शुरू से लेके एंड तक मुझे इसके साथ रहा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद विराट कोहली आईपीएल से रिटायरमेंट दे दे। नहीं, अभी तो खेलेगा, हर जगह से रिटायर वही ना खेलेगा। उनके ऊपर ना एक जिंक्स था, वो उतर गया। मुझे तो लग रहा है कि अगले 4 साल के अंदर 2 ट्रॉफी और जीत जाएंगे। इनकी टीम की खासियत ये थी, 11 प्लेयर थे, उनमें से 9 मैन ऑफ द मैच बने हर डिफरेंट मैच के अंदर। फिर इन्होंने क्रूनल पांड्या का जो लिया था ना, वो एक मैच विनर है, वो ट्रॉफीज बहुत जीता है। मुंबई से 3 ट्रॉफी जीता हुआ, हेजलवुड कभी फाइनल नहीं हारा हुआ, फिलिप सॉल्ट केकेआर से जीता हुआ था। ये सारे के सारे जितने भी नाम थे ना, सारे के सारे ट्रॉफी जीतना जानते थे। जब ये सारे एक साथ मिले, फिर जितेश शर्मा एक बड़ा टैलेंट है, शानदार किस्म का फ्यूचर का इंडिया का। रजत पतिदा बड़ा अच्छा प्लेयर है। तो बड़ा अच्छा इनका कॉम्बिनेशन बना और उस कॉम्बिनेशन ने इनको विक्ट्री दिलवा दी। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी बात है जो आरसीबी ने श्रेयस अय्यर की विकेट ले ली। वही अगर वो श्रेयस अय्यर चल जाता ना, उसने मैच सीधा 2 ओवर पहले, भाई वो फिर आरसीबी तो भूल ही जाएगा। देखो शशांक आखिरी ओवर तक, मेरा ख्याल है आखिरी एक और बॉल मिलता, उसने एक और छक्का मार देना था। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अगर कोई दूसरा बंदा खड़ा रहता ना उसके साथ, तो उसने मैच को ले जाना था। तो वो तो हेजलवुड ने कसर नहीं छोड़ी थी, पहला फुल टॉस दे दिया उसको। अगर पहले बॉल पे छक्का लगा था जो उसने मिस कर दिया, डॉट बॉल हो गया, तो ये तो मैच लेवल हो जाना था। तो ये चीजें मैटर करती हैं। दूसरी चीज, पाकिस्तान फिर से फैसला करने जा रहा है जी, ऑल फॉर्मेट का कप्तान सलमान अली आगा बनाने जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब सैफी कप्तान था, बाबर रन करता था, हमने बाबर को हारे से सीरीज, तो बाबर को कप्तान बना के लोगों को खुश किया। बाबर के साथ क्या हुआ, वो जो प्लेयर था वो कप्तानी का प्रेशर लेके ना हर साल उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती गई। फिर क्या हुआ, शाहीन ने पीएसएल ने परफॉर्म किया तो हमने उसको कप्तान बना दिया, एक सीरीज हारा बाहर कर दिया।
रिजवान को लेकर है कि ये सही में कप्तान है, रियल कप्तान है। उसको एक सीरीज मिली, 2-3 सीरीज में जितवाई, चैंपियंस ट्रॉफी हारा, उसको बाहर कर दिया। आगा टेस्ट में इतना अच्छा खेलता है, ओडीआई में इतना अच्छा खेलता है, टी20 में अच्छा खेलने लग रहा है। अब वो एक अच्छा प्लेयर है, अगर हम उसको भी कप्तान बना देंगे, उसके ऊपर प्रेशर आएगा तो उसका भी ये हाल हो सकता उसने है। बड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है, उसने टी20 में मैं देखता हूँ उसने इंप्रूवमेंट तो दिखाई स्ट्राइक है। रेट अच्छा किया स्ट्राइक अपना। रेट अच्छा लेकिन किया है, पॉइंट वो इज इंटेंट दिखाता है। बाबर ने भी पहले साल के अंदर ऐसा कप्तान सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, हम्म। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर तो पड़ता है ना, अब आपकी अपनी परफॉर्मेंस खराब होती है। तो ये जो इफेक्ट है ना, मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी कर दी है रिजवान को टेस्ट से, और रिजवान टेस्ट का तो कप्तान था ही नहीं, शान मसूद था, ओडीआई से हटा के। मैं समझता हूँ रिजवान को फिर भी मैं इतना अच्छा कैप्टन नहीं मान रहा, ठीक है, लेकिन जो शान मसूद है आप उसकी भी अगर परफॉर्मेंस देख लें एज अ कैप्टन, बहुत ही बकवास, यानी कि उसने जितवाए भी नहीं मैचेस जो जितवाने चाहिए थे जहां जहां। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को कैप्टन की जरूरत तो थी, अच्छे कैप्टन की या जरूरत तो फिर अब बना के फिर उसको लॉन्ग टर्म लेके जाए ना, मसला हाँ, ये है इनका, ये मसला है ना। बिल्कुल। एक सीरीज अभी तो बड़े खुश है ना, दी मोमेंट एक सीरीज हारेंगे, फिर जब क्रिटिसिज्म होगा फिर भाई बर्दाश्त देखें नहीं ये होगा। जो हम सीरीज जीते हैं ना, ये वो मतलब वैल्यू नहीं थी तीसरी भाई से। मेरी, हाँ नहीं थी, ये पता लगेगा जब आप जाएंगे किसी और कंट्री में, जब आप सीना कंट्री जाके खेलेंगे ना, वहां पे आप कोई सीरीज जीत के दिखाएंगे तब मैं मानूंगा, अदरवाइज मैं इस सीरीज को जीतने को उतना बड़ा नहीं मानता। लेकिन हाँ एक चीज अच्छी इसमें मुझे ये लगी कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आई, और मुझे जो हसन नवाज है, मुझे उसकी तरफ से भी जना ना मुझे इम्प्रूवमेंट लगी है, यानी कि वो अब पहले होता था वो अन्नेवाह ठुल्ले की तरह खेलता था, अभी भी वो ठुल्ला ही है, लेकिन वो फिर भी अब नजर आता है जहां असल वो में खेलना चाह रहा है ना वहां वो खेल पाता है। देखो वो है स्पिन का गुड प्लेयर, दूसरा ये कि पाकिस्तानी कंडीशन में बाउंस नहीं है, बाउंस नहीं है, न्यूजीलैंड में उसको बाउंस तकलीफ दे था हमारे लिए, उसके लिए अब उसको उसकी हाइट भी लंबी, उसको बाउंस मिल ही नहीं रहा है बॉल के ऊपर, वो बड़ा उसके बल्ले पे बॉल आ रहा है तो वो मार रहा है। जहां पे टर्निंग ट्रैक होगा और जहां पे बाउंसी ट्रैक होगा वहां पे उसको मुश्किल होगी, लेकिन प्लेयर में पोटेंशियल है,